हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और गाइज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह जब मेरी बेटी और ये ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद मेरा घर कितना फैला रहता है और उसे कैसे मैं ठीक करती हूँ और फिर से नीट एंड क्लीन बनाती हूँ। तो बस आज यही वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं आप लोग को अपना घर दिखा देती हूँ कि अभी मेरे घर की जो हालत है वो कैसी है। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोग को अपना पहले घर दिखाती हूँ, फिर अपनी साफ़ सफाई दिखाऊंगी कि किस तरह से अपने घर को मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो गाइज ये है मेरा कमरा जिसमें कि अभी दोनों ब्लैंकेट ऐसे ही पड़े हुए हैं और आप सब देख सकते हो कि कबर्ड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि बाबू को बुखार आ रहा है तो उसका सामान है, गिलास है। और इस तरफ ये देखिए हस्बैंड जी जो हैं पैंट वगैरह फेंक के गए हैं, फेंक के क्या रख के गए हैं कि धुलना है इसको। तो कमरे की कुछ हालत इस तरह से है। दूसरे कमरे की भी हालत आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे लैपटॉप कहीं और है, कीबोर्ड कहीं और है, बाबू का बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, इनका जो बैग है ये इधर रखा हुआ है। तो इस कमरे में भी कुछ इस तरह से फैला हुआ है। अब दिखाती हूँ सोफे की जगह पे। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं होती है, पिल्लो सारे इधर से उधर हो गए हैं। बाबू का एक कपड़ा इधर पड़ा है, एक कपड़ा उधर पड़ा है और यहाँ नाश्ता करने का गिलास, प्लेट, सारी चीज़ें रखी हैं, गमछा यहाँ पड़ा हुआ है। वॉशिंग मशीन के ऊपर भी देखिए बाबू के कलर पड़े हुए हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ तो गाइज कुछ इस तरह से सुबह के टाइम में हो जाता है ये घर गंदा। फ्रिज पे भी देख सकते हो कि कंघी वगैरह की गई है, तो यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर अब मैं किचन की भी हालत आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है किचन की हालत, इतना ज़्यादा मैस हो गया है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब फटाफट से करते हैं सफाई। तो चलिए सबसे पहले मैं ना ये ठीक करूँगी आज। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो जो मशीन है वो यहाँ लेकर आऊँगी और ये जितने भी कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं इधर उधर सारे जो पड़े हुए हैं इनको धुलना है। तो चलिए करते हैं काम को स्टार्ट। तो ये देखो गाइज यहाँ पे जो मशीन है ना इसको मुझे बाथरूम के दरवाजे के पास लाना पड़ता है क्योंकि मशीन का कोई जगह नहीं बना रखा है इस घर में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे इसी तरह से खिसका के मशीन को लाना पड़ता है, फिर इसकी पाइप वगैरह जो है वो सेट करना पड़ता है, तब जाके इसमें कपड़े लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पानी मैंने चला दिया था मशीन में, उसके बाद ये जो कपड़े हैं वो इकट्ठे कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ डिटर्जेंट डाल दूँगी और इसको चला दूँगी। तो जैसे ही डिटर्जेंट घुल जाएगा कपड़े डालूँगी, लेकिन उसके पहले जब तक पानी भर रहा है और डिटर्जेंट घुलेगा तब तक मैं यहाँ पे सोफ़े की सफाई कर लूँगी। और इस काम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगता है। तो सारे जो कवर हैं वो मैंने उतार दिए हैं सोफ़े से, उसके बाद इसकी डस्टिंग कर लूँगी। मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा होने वाली जगह जो है वो यही है, क्योंकि यहीं पे सब लोग बैठते हैं और यहीं पे खाना पीना सब कुछ होता है, तो यहाँ गंदगी हो ही जाती है। और गाइस जो मेरा सोफ़ा है ना, सोफ़े का जो कपड़ा है वो वॉलवेट में है, वॉलवेट भी नहीं कह सकते हैं, सनील टाइप का कपड़ा है। तो इसको जैसे ही हाथ फेरो तो गंदा दिखता है, फिर दूसरी बार हाथ फेरो तो साफ दिखता है। तो आप लोग को गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ये गंदा सोफ़ा नहीं है, इसका कपड़ा ही ऐसा है। उसके बाद सारे पिल्लों को अरेंज कर दिया और अब जितने भी कपड़े धुलने के लिए थे वो सारा मैंने मशीन में डाल दिया। और गाइज इस काम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे और मेरे 2 काम हो गए। एक तो कपड़ा मैंने मशीन में लगा दिया, दूसरा सोफ़ा साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ फ्रिज पे आ गई। फ्रिज को अरेंज करने के लिए जितना भी सामान था वो मैंने उसकी जगह पे रखी। उसके बाद ये फ़ोटो जो है वो साफ़ किया, फ्लावर पॉट साफ़ किया और फ्रिज को भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में भी ना जब हम फ्रिज के दरवाज़ा खोलते हैं तो गंदा हो जाता है हाथ लग लग के, तो तुरंत के तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ फ्रिज को भी। तो यहाँ फ्रिज को भी साफ़ कर दिया। इसके बाद आ गई मैं दूसरे कमरे में। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मैस हो रखा है। तो सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, जिसकी जो जगह है वहाँ उसे रख दूँगी। उसके बाद ये देखिए कमरा मैंने ठीक कर दिया है। फिर आ गई मैं अपने वाले कमरे में। तो यहाँ 2 ब्लैंकेट रखे हैं, क्योंकि गाइज अब हमारे यहाँ पंखा चलने लगा है तो हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं और मैं अकेले एक ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ। तो जिस वजह से यहाँ पे 2 ब्लैंकेट रखे रहते हैं। और ये देखें यहाँ पे ना कबर्ड को भी मैंने साफ़ कर दिया है, सारी डस्टिंग कर दी है जितनी भी चीज़ों की थी। उसके बाद ये बेड की भी डस्टिंग कर दूँगी, इस पर भी धूल जम जाता है और ब्लैक कलर है तो वाइट वाइट सा दिखता है अगर धूल जमता है तो इसको साफ़ करूँगी। और यहाँ चूड़ी पहन रही थी मैं, क्योंकि मैंने चूड़ी नहीं पहना था। रात को ना मैं चूड़ियाँ उतार देती हूँ तो मुझे याद आ गया वहीं पे रखा था तो मैंने पहन लिया। उसके बाद इस कमरे में एक खिड़की है जिसको मैं साफ़ करूँगी। वैसे इसको रोज़ रोज़ नहीं करती, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन पे
हमेशा मैं यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ ताकि धूल जो है वो दिखे नहीं, गंदा नहीं लगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखकर आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो गाइज। और इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस कमरे को भी मुझे साफ़ करने में 10 मिनट लगा। और यहाँ पंखा भी मैंने साफ़ कर दिया। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पंखा मेरे यहाँ चलना स्टार्ट हो गया है, तो गंदगी अब पंखे पे हो ही जाती है। तो यहाँ पंखा भी मैंने साफ़ किया। आज बेडशीट बदलनी थी, इसी वजह से मैंने पंखा साफ़ किया, क्योंकि बेडशीट पे गंदगी गिरी होगी तो जब बेडशीट धुलेगी तो साफ़ हो जाएगी। और गाइस जो ये गद्दे का कवर आप देख रहे हो, ये अभी मैंने नया नया लगाया है। क्या था ना कि जब मैं गद्दा खरीद के लाई थी तो जो कवर उस पर लगा था, उस पर क्या होती थी कि बेडशीट इधर से उधर खिसक जाती थी, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती थी और गद्दे की सेफ्टी भी नहीं थी। तो इसीलिए ये कवर मैं नया ला के लगाई हूँ। और सच बता रही हूँ, ये गद्दे का कवर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ते प्राइस में मुझे मिल गया। तो ये देखिए, यहाँ पे बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, चारों कोनों पे गांठ लगाई, उसके बाद बेडशीट लगा दी, फिर पिल्लो रख दिया। उसके बाद जो ब्लैंकेट है मैं यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ बाबू को लेके, तो इसी वजह से यहीं पे अरेंज कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी क्या करूँगी वो भी बता दूँ आप लोग को। जितने भी बर्तन धुलने वाले हैं वो मैं सिंक में डालूंगी, और जो भी खाना बचा है उसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और आज मेरे घर पे बनी थी आलू की कचौड़ी, तो यहाँ पे कढ़ाई भी है, तो कढ़ाई में ऑयल बच गया है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से कंटेनर रखा हुआ है, तो उसी में ऑयल को डाल देती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे जो आटा बच गया था उसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और आटा का बर्तन सिंक में निकाल के रख दिया है। अब क्या करूँगी, जो ऑयल है उसको ट्रांसफ़र करूँगी। उसके बाद सारे बर्तनों में पानी डाल दूंगी, ताकि जो भी बर्तन सूखे उखे होंगे वो फूल जाएंगे, ताकि मुझे धोने में आसानी होगी। और उसके बाद जो ये ऑयल का कंटेनर है इनको साफ़ करूंगी, क्योंकि इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चिपचिपे हो जाते हैं और ये देखने में फिर अच्छे नहीं लगते। और साथ के साथ जहाँ भी मुझे गंदगी दिखती है उसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जितनी भी काउंटर टॉप पे गंदगी होती है उसको मैं नीचे गिरा देती हूँ, ताकि जब मैं झाड़ू लगाऊं तो ये सारी गंदगी झाड़ू के साथ निकल जाए। और यहाँ इंडक्शन को भी मैंने पोंछ दिया है। जितने भी डस्टिंग और पोंछने वाला काम होता है मैं साथ के साथ कर देती हूँ। तो यहाँ इंडक्शन को साफ़ करके उसकी जगह पे रख दी हूँ, और काउंटर टॉप पे भी जितनी गंदगी है उसको नीचे गिरा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो देखा ना, काउंटर टॉप की जितनी भी गंदगी है मेरे झाड़ू के साथ निकल जाएगी, क्योंकि किचन में तो झाड़ू मैं लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं अपने कमरे से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद किचन से, फिर दूसरे वाले कमरे से, और इस तरह से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर को निकल जाती हूँ। और साथ साथ मैं अपने मशीन में जो कपड़े लगे हैं उनको भी बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, जैसे कि उसका पानी चेंज करना और कब मशीन बंद हुई, इन चीज़ों का थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ। और ये देखिए, यहाँ बातें करते करते मैंने कोने कोने की सफाई कर ली है। तो आ गई हूँ अब बाहर। अब यहाँ से सारे कूड़े को उठाऊंगी और डस्टबिन में डाल दूंगी। उसके बाद फिर से मैं चली जाऊंगी अपने किचन में, क्योंकि किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है, केवल मैंने ऊपर ऊपर की गंदगी साफ़ की थी। तो वहाँ अभी ढेर सारे बर्तन रखे हैं, तो उनको भी धुलना है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ आ गई हूँ अपने किचन में, और सारे जो बर्तन थे उनको एक बार पानी से खंगाल के बाहर निकालती हूँ, और उसके बाद सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक में जूठे बर्तन पड़े होते हैं तो वो जूठा माना जाएगा। तो इसलिए पहले सिंक को साफ़ करती हूँ, फिर सारे बर्तनों को धुलती हूँ। आप भी अगर नहीं करते तो ज़रूर करिए, पहले सिंक की सफाई ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे बर्तन सारे जो हैं वो मैंने मांज लिया है, अब इनको खंगालने की बारी है। तो गाइज कुछ बर्तन तो मैं इस बास्केट में रखती हूँ, जैसे कि बड़े बड़े पतीले हो गए, कढ़ाई हो गई, और कुछ बर्तन मैं स्टैंड पे डायरेक्ट ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्टैंड है ये सिंक के पास लगा है, तो जितना भी पानी है वो निचड़ के नीचे चला जाता है। उसके बाद आती है मेरे गैस की सफाई। तो इसको भी साफ़ करना तो बनता है ना, तो इस पे बनता है खाना। तो क्या होता है कि जो चूल्हे के किनारे किनारे स्टील वाला एरिया है वो जल जाता है, तो इसको मैं रगड़ के साफ़ करती हूँ। फिर काउंटर टॉप को भी अच्छे से रगड़ती हूँ, क्योंकि इस पे हल्दी वगैरह की दाग बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। उसके बाद कपड़े से अच्छे से गैस को साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो गैस के पीछे की दीवार है उसको भी पोंछती हूँ, क्योंकि उस पर छिट्टियाँ पड़ जाती हैं। फिर काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करती हूँ। और जो मेरी खिड़की है उस पर भी ना आधे दूर पे तो स्टैंड लगा है, लेकिन आधी खिड़की दिखती है, तो वहाँ क्या होता है कि छिट्टी सी पड़ जाती है पानी की, तो दाग बन जाता है, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आती है मेरे सिंक की बारी।
तो फिर ये देखिए स्टैंड को पहले तो मैंने जो चूल्हे से निकाला था उनको धो देती हूँ। फिर ये जो टाइल्स है उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ किनारे किनारे ना बहुत चकते चकते से दाग बन जाते हैं। तो सारी चीज़ों की सफाई करने के बाद आखिरी में मैं सिंक को साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपने किचन की साफ़ सफाई। आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े भी मेरे जो हैं वो धुल गए हैं, तो इनको अब ड्रायर में डालूंगी और सुखाऊंगी। उसके बाद इन्हें स्टैंड पे डाल के बालकनी में सुखाने के लिए ले जाऊंगी। तो ये देखिए स्टैंड भी बिल्कुल जादू की तरह बाहर से मैं अंदर लेके आ गई। अब ये जितने भी कपड़े हैं स्टैंड पे डालूंगी। और गाइज कुछ कपड़े बच जाते हैं वो मैं बालकनी में ले जाके, मतलब कि जो रेलिंग होती है उस पे डाल देती हूँ। जैसे कि बेडशीट वगैरह जो है वो इस स्टैंड पे नहीं आता है, उसको मुझे रेलिंग में ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे स्टैंड पे ही डाल देती हूँ, फिर ले जाके इसको बालकनी में रख देती हूँ। तो कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जितने कपड़े आ सकते थे वो सारे मैंने लगा दिए। उसके बाद ये देखें यहाँ पे बालकनी में लेकर आ गई हूँ। और अब एक काम बाकी है, वो है ये खिड़कियों के ऊपर जो दरवाजे की खिड़कियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाता है, तो उनको भी मैं पोंछ लेती हूँ। और ये काम भी मैं रोज़ नहीं करती, ये काम मैं 2 से 3 दिन में एक बार करती हूँ। आज करना था तो इस वजह से कर लिया। और साथ साथ ना दरवाज़ों को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि दरवाज़ों पे भी गंदगी जम जाती है। उसके बाद ये देखिए जो बॉर्डर लगा होता है पत्थर का, उसके ऊपर धूल जम जाती है, तो इसको भी कभी कभार साफ़ करती हूँ। क्योंकि मैं मोप से पोछा लगाती हूँ तो इसकी वजह से ये साफ़ नहीं हो पाता, तो मुझे अलग से करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मशीन को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मशीन को अब साफ़ करके इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। इसको भी पोंछना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारा पानी पड़ता है और फिर डस्ट अगर पड़ गया तो वहाँ पे चकत्ते बन जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरा घर नीट एंड क्लीन दिखता है। और जहाँ जहाँ गंदगी दिखती है, देखिए टीवी का याद आ गया, और वहाँ के जो लाइट वाला बोर्ड है उसको भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ सिंक की सफाई करती हूँ, क्योंकि इसकी सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई आता है और ये गंदा दिखता है ना तो बहुत बेकार लगता है गाइस। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखिए ये अभी बाकी रह गया था, तो इसको भी साफ़ करना तो ज़रूरी है ना, तो इसको मैं क्लीनर डाल के साफ़ करती हूँ। अब आ गई है पोछे की बारी। तो यहाँ पोछे के लिए मैं लाइजॉल का यूज करती हूँ। थोड़ा सा लाइजॉल डालती हूँ और फिर फटाफट से पोछा लगाती हूँ। और गाइज ये सारे काम करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे लगते हैं, और सारा काम जो मेरा है वो हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हर काम के लिए 2 से 4 मिनट आपको देना होता है। और इससे क्या होता है, आपका जो घर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं लाली लिपस्टिक पाउडर लगा के, तो घर को भी तो सुंदर बनाना ज़रूरी है ना। और घर सुंदर कैसे बनता है, जब तक हम अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करेंगे, चीज़ों को अरेंज नहीं करेंगे, तो कैसे रहेगा हमारा घर सुंदर। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस वही थोड़ी सी मेहनत मैं अपने घर पे करती हूँ और घर मेरा बिल्कुल चमकता है गाइज। तो चलिए अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ों को कर दिया ना अरेंज, कर दिया ना पूरे घर को नीट एंड क्लीन। देख सकते हो अब कहीं भी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, हर जगह साफ़ सुथरा और अच्छा दिखेगा। चाहे वो किचन हो या फिर मेरा बेडरूम हो, किचन में भी सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित दिखेगी, साथ के साथ कमरों में भी चीज़ें व्यवस्थित रहेगी। और हाँ, आपको होगा क्या ये दिन भर बना रहेगा, तो नहीं गाइज, अगर घर में लोग हैं तो चीज़ें अस्त व्यस्त होगी, लेकिन काम है आपका सारी चीज़ों को अरेंज करना, ताकि आपका घर सुंदर और अच्छा दिखे। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नहाने धोने के बाद, क्योंकि अब है बारी नहाने की। लेकिन उसके पहले एक चीज़ अभी बाकी है, वो है मेरी बाथरूम की क्लीनिंग। मैं नहाने के पहले बाथरूम को ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि घर तो साफ़ हो गया और बाथरूम गंदा रहे ये अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बाथरूम को भी क्लीन करना नहीं भूलती। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहाने धोने के बाद। हे गाइज, अभी मैं नहा धो चुकी हूँ और जस्ट नाश्ता किया है, और काम करने के बाद मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। लेकिन अभी हमारे घर में पूजा नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे परिवार में हुआ है एक बेबी, जिसकी वजह से जब तक छठी नहीं होती हमारे घर में पूजा नहीं होती है। तो इसी वजह से मैंने पूजा नहीं की है।
तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय बाय।